प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1497 में राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, अर्थात जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत तो हो गया था। उनका बचपन तथा जीवन अभावों में बीता। उन्हें भिक्षाटन करने पर विवश होना पड़ा तथा भिक्षाटन से ही उन्होंने जीवन यापन किया। उनके गुरु नरहरिदास जी हैं। नरहरिदास जी की कृपा से ही तुलसी जी को राम भक्ति का मार्ग मिला। ऐसी भी कथाएं प्रचलित है कि रत्नावली जो उनकी पत्नी थी, उनके समझाने पर उन्होंने घर का त्याग कर दिया तथा राम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ उन्होंने अयोध्या में किया था। रामचरितमानस की रचना 1574 में प्रारंभ की गई थी। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह एवं 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड है। तुलसी जी के रामचरितमानस में वक्ता के रूप में 4 घाट है। बरवे रामायण में 59 छंदों का प्रयोग है। तुलसीदास जी को कालिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा है। तुलसीदास जी को वाल्मीकि का दूसरा अवतार माना गया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, रत्नावली, गीतावली तथा कवितावली की रचना की है। तुलसीदास जी की कवितावली अंतिम रचना है। कवितावली में 7 कांड है। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। रत्नावली जी ने एक बार उनको राम के प्रेम तथा प्रभाव के विषय में बतलाया था। जब तुलसीदास जी उफान मारती हुई गंगा को पार करके रात्रि के समय अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने आए थे तथा खिड़की से लटक रहे विषैले सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर रत्नावली के कक्ष में प्रवेश कर गए थे। रत्नावली को उन पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। रत्नावली ने उनसे कहा, लाज न आवत आपको बोराए आए साथ, धिक धिकत ऐसो को प्रेम कहाँ कहो में नाथ। अस्थि चर्म मलय देहु तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम मह तो न होती भवरीति। इन पंक्तियों के माध्यम से रत्नावली जी ने तुलसीदास जी को ज्ञान का मार्ग दिखलाया। लाज न आवत आपको बोराए आए साथ। रत्नावली जी कहती हैं कि आप पागल हो गए जो इतनी रात को यहाँ पर आ गए हो। धिक धिकत ऐसो को प्रेम कहाँ कहो में नाथ। वे धिक्कारते हुए कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके इस प्रकार के कार्य को मैं प्रेम कैसे कह सकती हूँ। मुझे आपके प्रेम पर धिक्कार है। वे आगे कहती हैं कि अस्थि चर्म मलय देहु तासो ऐसी प्रीति। वे कहती हैं कि हड्डी और मांस के बने हुए शरीर से आपको इतना प्रेम है। यदि इस प्रकार का प्रेम आपको राम के प्रति होता तो आप इस संसार के भवसागर में ऐसे भटकते नहीं। आप इस भव सागर से पार निकल जाते हैं राम की कृपा से। इन सभी बातों को सुनने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने गृह का त्याग कर दिया और राम भक्ति में लीन हो गए। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।